But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहा है और यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैं ना मॉर्निंग से कोई भी वीडियो शूट नहीं की हूँ, क्योंकि देखिए डेली मैं मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ अपनी गुड आफ्टरनून से इवनिंग तक की रूटीन शेयर करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं दाल चेक कर रही थी। आज अरहर की दाल मैं बनाई हूँ, तो उसी को चेक कर रही थी कि दाल पकी है कि नहीं। तो दाल तो बहुत अच्छे से पक गई है, क्योंकि न मैं पानी में डाल देती हूँ, इसको भिगा देती हूँ, उसके बाद से मैं बनाती हूँ ना, तो सिर्फ 2 से 3 सीटी में बहुत अच्छे से दाल पक जाती है। तो दाल को चेक करके रख दी हूँ और यहाँ पे मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लिया है, उसको छील लेती हूँ और छीलने के बाद इसको मैं चॉप कर लूँगी। तो देखिए एक प्याज ना बड़ी सी है और दाल के हिसाब से ना मुझे मतलब छोटी सी प्याज यूज करनी थी, तो आधा ही मैं चॉप करूँगी और आधा प्याज मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे प्याज को मैं चॉप कर दी हूँ और इसी के साथ ना मैं मतलब लहसुन भी डालूँगी दाल में। तो वैसे तो देखिए बच्चों को लहसुन नहीं पसंद है और मुझे ना सिर्फ लहसुन वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ लहसुन और मतलब हींग का तड़का लगा के, और जो दाल तड़का लगाया जाता है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। उसमें प्याज टमाटर वगैरह नहीं डाला जाता है, लेकिन वही है ना, बच्चे नहीं खाते हैं। तो जब मेरा मन करता है ना मतलब लहसुन के तड़के वाली दाल खाने का, तो मैं अलग बना लेती हूँ। लेकिन आज मैं सभी के लिए दाल एक ही बार में फ्राई करूँगी, क्योंकि देखिए 4 जगह बनाना ना बड़ा झंझट हो जाता है। तो ज़्यादा मैं लहसुन की कलियाँ नहीं ली हूँ, बस 2 से 3 ली हूँ और छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर ली हूँ। और उसके बाद से टमाटर को भी मैं चॉप कर ली हूँ। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे और कढ़ाई गरम हो चुकी है। यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल, और सरसों का तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। तो देसी घी ना मैं मतलब दाल में तड़का लगाती हूँ तो ज़रूरी डालती हूँ। और हींग तो मेरे हर खाने में पड़ता ही है, चाहे वो सब्जी हो चाहे दाल हो। तो यहाँ पे मैं चुटकी भर के करीब हींग डाल दी हूँ और इसके बाद से मैं कटी हुई लहसुन डाल दी हूँ। और यहीं पे मैं जीरा और साबुत मिर्च भी डाल दूँगी। तो जब ये सारी चीज़ें चटक जाएगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद से चॉप की हुई मैं प्याज देखिए डाल रही हूँ उसमें। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर दूँगी और उसके बाद से फिर मैं टमाटर डालूँगी। तो टमाटर देखिए थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो ढक ढक के मैं पका ली हूँ। और फाइनली देखिए दाल में तड़का लग गया है और दाल देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। तो इसके साथ ना मैं अभी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नाश्ते में तोरी की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो तोरी की सब्ज़ी खाने भर की है, और वैसे जब इस तरीके का दाल बनाओ ना तो बच्चे बहुत कम ही सब्ज़ी लेते हैं, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो मॉर्निंग की ही सब्ज़ी है वो काम चल जाएगी, और रात की भी सब्ज़ी थोड़ी सी बची है। तो बस दाल में तड़का लग गया है और यहाँ पे देखिए मैं 1.5 पाव के करीब चावल बना रही हूँ। तो मेरे यहाँ दोपहर में लगभग चावल बनता ही है। मतलब हम लोग सिंपल खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, दिन में चावल दाल सब्ज़ी हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथ से पानी नाप ली हूँ। और देखिए जब फर्स्ट टाइम हम लोग खाना बनाते हैं ना तो अंदाज़ा इतना नहीं रहता है, और घर के जो बड़े लोग रहते हैं वो हमें अंदाज़ा करने के लिए कटोरी या गिलास देते हैं कि इससे तुम अंदाज़ा करो। लेकिन जब हम लोग खाना बनाने लगते हैं ना तो फिर कटोरी और गिलास की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम इतना परफेक्ट हो जाते हैं, इतना हमें अंदाज़ा रहता है कि कितना हमें चावल में पानी डालना है, कितना हमें दाल में पानी डालना है। क्योंकि बनाते बनाते इतनी ज़्यादा हम लोगों को ना प्रैक्टिस हो जाती है, तो बस बिना किसी चीज़ के भी हम लोग अंदाज़ा लगा के और खाना बना सकते हैं। तो पे जो प्याज में आधा रखी थी ना उसको भी कट कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेघना की थाली लग रही है। चावल में ही मैं दाल ऐसे ही डाल के दे देती हूँ। और ये तोरी की सब्ज़ी खाती है, लेकिन दोनों बच्चे नहीं खाते हैं, तो उन सबको नहीं दूँगी। वो सिंपल दाल चावल ही खा लेंगे या फिर अचार वगैरह ले लेंगे। तो चलिए मेघना को थाली दे के आते हैं, फिर अपने लिए भी खाना परोस लेते हैं।
I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. तो मेघना हॉल में ही है, वहीं खाना देख के मैं आ जाऊंगी। उसके बाद से देखिए खाना देने के बाद आ गई हूँ किचन में, तो अपने लिए भी थाली लगा ली हूँ। और जो ये कटी प्याज है वो मैं ही खाऊंगी, बच्चे तो खाते नहीं है। मेघना एक दो पीस ले लेती है। और ये रात की अरवी की सब्ज़ी है ठंडा मसाला की, तो इसको भी मुझे ख़त्म करना है खा के। तो ये देखिए मैं ले ली हूँ। तो खाना वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद से फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। Useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like तो देखिए खाना वगैरह हो गया है, उसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats. तो चलिए खाना पीना करने के बाद आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान जी हम औरतों को ना बड़े फुर्सत से बनाए हैं, क्योंकि हम औरतें ना कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट ही नहीं सकते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर होती है। और एक हाउसवाइफ अपने हुनर और अपनी जिम्मेदारियों से किस तरीके से एक मकान को घर बनाती है, उसके पीछे भी एक औरत की ही भूमिका होती है। देखिए हर इंसान में ना एक हुनर ज़रूर होता है, एक कला ज़रूर होती है। और देखिए मकान तो सभी लोग ख़रीदते हैं, लेकिन मकान को घर बनाने के पीछे ना कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो मकान घर बनता है। जहाँ पे प्यार ना हो, जहाँ पे विश्वास ना हो, जहाँ पे जिम्मेदारी ना हो ना, वो घर घर नहीं होता है। बेशक आप महल में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन अगर उस महल में प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, एकता नहीं है ना, तो वो महल भी बेकार है आपके लिए। और अगर आपके पास छोटी सी झोपड़ी भी है ना, वहाँ पे अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, अपनी मेहनत से, अपने प्यार से उस झोपड़ी को सींचते हैं ना, तो वो झोपड़ी महल में कब बदल जाएगी ये भी नहीं आपको पता चलेगा। कभी भी किसी के बड़े घर को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि काश भगवान हमें भी ऐसा बड़ा घर दे दे। आपके हिस्से में जैसा घर है उसी में खुश रहना चाहिए। और बस यही कोशिश करनी चाहिए कि सभी की इच्छा को पूरी करें, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और मतलब उस जिम्मेदारी से कभी भी पीछे ना हटे। सभी की इच्छा का ध्यान रखें, सभी के मान मर्यादा का ध्यान रखें, सभी की इज्जत करें, तभी वो घर घर होता है। तो चलिए बर्तन वगैरह साफ़ हो गया है, उसके बाद से किचन में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि स्लैब वगैरह साफ़ करूँ ना तो मतलब थोड़ा बहुत डस्ट तो नीचे गिरी जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद से मैं लगा लूँगी पोछा। तो वो पोछा मतलब खाना बनाने के बाद मैं एक बार पोछा ज़रूर लगाती हूँ। और इवनिंग के टाइम में देखिए मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, कभी कभार बाई चांस ही लगाती हूँ अगर बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है तो। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, बस थोड़ा सा छोटा वाला है, तो वही घर थोड़ा सा फैला देता है तो समेट लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा के कहीं गिरा दे तो मुझे झाड़ू लगाना पड़े या पोछा लगाना पड़े। तो झाड़ू पोछा का काम सिर्फ सुबह में ही होता है और दोपहर में बस किचन में मैं पोछा लगा देती हूँ। तो चलिए पोछा लग गया है, फ़ैन को भी ऑन कर दी हूँ और फटाफट से ये सूख जाएगा। उसके बाद से मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अब 4 बजने वाला है और मेरे यहाँ ऐसे ही 3:30-4 बजे तक खाना पीना होता है। तो बस आधा घंटा 1 घंटा लेटती हूँ, सोने को नहीं मिलता है। तो अभी देखिए शाम का टाइम है, लगभग 5:30 का टाइम हो गया है और मैं बच्चों के रूम में आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा छोटा बेटा ना मतलब वो कहीं भी बैठ के खेलने लगता है। तो अभी इतना बड़ा रूम है, बेड भी है, लेकिन उसको टेबल पे ही बैठ के खेलना था। तो सारा सामान दूसरे टेबल पे रख के और वहाँ आराम से बैठ के खेल लिया है जी भर के। उसके बाद से अब मेरे बेडरूम में जाके बैठ के टीवी देख रहा है। तो बच्चे कभी कभी इसी तरीके से चीज़ें फैला देते हैं, पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जिस घर में बच्चे रहते हैं तो बच्चों से ही घर होता है। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से सेट कर दी हूँ, बच्चों का रूम सेट हो गया है। उसके बाद से अब आ जाते हैं किचन में। तो फटाफट से यहाँ पे बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय से ही मेरे काम की शुरुआत होती है। आप लोगों को पता ही है कि हर वीडियो में मेरी चाय से ही दिन की शुरुआत होती है और चाय से ही शाम की शुरुआत होती है। तो दूध का भगोना निकाल ली हूँ फ्रिज में से और मेरे यहाँ ना दूध आजकल बहुत ज़्यादा बचने लगा है। देखिए एक भगोना यहाँ है और एक भगोना के करीब दूध फ्रिज में भी पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे आजकल ना मैं तड़के वाले पैन में ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी है नहीं 1 कप चाय बनाने के लिए, बड़ा बर्तन मैं नहीं करना चाह रही हूँ। तो बस आधा कप पानी डाल दी हूँ और इसमें चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाल रही हूँ। तो देखिए कितना भी मेरे पास ज़्यादा दूध पड़ा हो, लेकिन मैं प्योर दूध का चाय कभी नहीं पीती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं चाय में हमेशा पानी डाल के ही चाय बनाती हूँ। तो आधा कप के करीब देखिए मैं पानी डाली थी और 1 कप के करीब दूध डाल के और उसको साइड में रख दी हूँ, ताकि धीरे धीरे चाय पकेगी। तब तक यहाँ पे ना मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ। तो आज मेरा ना बड़ा बेटा है, वो जिद कर रहा था कि मम्मी आप ना पास्ता बना देना। और थर्सडे वाले दिन ये सब्ज़ी लाने गए थे ना, तो आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि ये पास्ता लेके आए थे। तो देख लिया है ना, तो जिद कर रहा है। लेकिन अभी मेरा मन नहीं है बनाने का, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चिप्स फ्राई करके दे देती हूँ बच्चों को, तो फिर खा लेंगे। अपने लिए मेरा मन नहीं था फ्राई करने के लिए, बच्चों की वजह से ही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये वाला चिप्स मतलब बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, मेरा मन नहीं करता है इसको फ्राई करने के लिए, लेकिन बच्चों की वजह से मैं फ्राई कर दी हूँ। तो चलिए यहाँ पे चाय भी बन के मेरी तैयार हो गई है, चिप्स भी फ्राई कर लेती हूँ और अब चलते हैं बेडरूम में। तो बच्चे भी बेडरूम में बैठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं और किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, उमस बहुत तेज़ हो गई है। तो वहीं पे बेडरूम में ही बैठ के मैं चाय भी पीऊँगी और बच्चे चिप्स भी खा लेंगे। तो देखिए आ गई हूँ बेडरूम में और चिप्स को देखते ही ये बोल रहा है कि मम्मी आप पास्ता क्यों नहीं बनाई। तो देखिए हर रोज़ ना बच्चों को कुछ नई चीज़ें चाहिए होती है। तो आज सैटरडे का दिन है और कल संडे है, तो मैंने सोचा कि देखो संडे के दिन भी कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें बच्चों को चाहिए ही होती है। तो मैंने सोचा कि संडे के दिन ही मैं पास्ता बना दूंगी। इसी में बोला है कि अभी तुम लोग चिप्स खा लो, संडे के दिन भी तुम लोगों को कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही पास्ता बना दूंगी। तो बच्चे मतलब मान गए हैं, तो यहाँ पे चिप्स खा रहे हैं और इस चिप्स में तेल बहुत निकलता है, इसलिए मेरा खाने का मन नहीं होता है। तो देखिए एक मैं ली हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ। और साथ में टीवी भी मैं देखती जा रही हूँ और इसके बाद से चाय वगैरह पीने के बाद फिर अभी दिया बाती का भी टाइम हो जाएगा। अभी दिया बाती का टाइम तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। लगभग 6 साढ़े 6 तक मैं दिया बाती करती हूँ। और सर्दियों में तो देखिए 4:30-5 बजे ही दिन डूब जाता था, लेकिन गर्मी के टाइम पे ना 7 बजे तक रोशनी रहती है। तो चलिए 6:30 का टाइम हो गया है, आ गई हूँ दिया बाती करने के लिए। तो दिया बाती कर ली हूँ और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ और साथ में इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।